Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our class I am going to discuss maxim of English teaching. So आज की अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द मैक्सिम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। आइए इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो वर्ड है मैक्सिम, मैक्सिम्स का मीन्स होता है हिंदी में इसे हम कहते हैं सूत्र। तो वो कौन कौन से सेट ऑफ फार्मूलाज हैं, वो कौन कौन से सेट ऑफ फार्मूलाज हैं टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो कौन कौन से सेट ऑफ फार्मूलाज हैं जब हम इंग्लिश को टीच कर रहे हैं तो हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। आइए इस बात को हम समझने का प्रयास करें। क्या है? पहला है नोन टू अननोन। क्या? नोन टू अननोन। जब हम इस मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं टीचिंग के दौरान तो हमें विशेष तौर पे ध्यान देना क्या होता है कि जो हमारा बच्चा है, क्योंकि हमारे सेंटर में हमेशा बच्चा ही रहता है, और जो हमारा बच्चा है वो क्या, उसको हम पहले बेसिक्स मतलब अगर मुझे किसी को इंग्लिश टीच करनी है, क्या किसी बच्चे को मुझे इंग्लिश टीच करनी है तो मैं विशेष ध्यान क्या रखूँगा कि पहले उसे मैं अल्फ़ाबेट्स बताऊँ। अल्फ़ाबेट्स का मतलब है ए टू जेड से उसको हम किस तरफ ले जाएं, ए टू जेड से हम उसको ले जाएं कि अननोन की तरफ। अननोन क्या हो, उसके लिए वर्ड हो, WORD वर्ड हो, आपका बच्चा वर्ड फॉर्मेशन सीखे तो इसे हम क्या कहते हैं, नोन। बच्चे के लिए ये ए टू जेड क्या था, नोन था, और जो वर्ड्स फॉर्मेशन था ये अननोन था। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मैक्सिम ऑफ इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत नोन टू अननोन। बच्चा क्या ए टू जेड तो जानता था बट वर्ड फॉर्मेशन नहीं जानता था, उसे हमने क्या सिखाया, इस बच्चे को हमने क्या सिखाया, ए टू जेड तो उसे आता था बट ए टू जेड की हेल्प से हमने उसे क्या वर्ड बनाना सिखाया। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, ए टू जेड की हेल्प से उसने क्या लिखा, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो ए टू जेड तो उसे आता था, अल्फ़ाबेट्स आते थे, बट उसकी हेल्प से उसने क्या बनाया, एप्पल बनाया। इसी को कहते हैं हम नोन टू अननोन की ओर जाना। अगर मैं बात करता हूँ क्या, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की, अगर मैं बात करता हूँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मीन्स क्या होता है कि कोई भी बच्चा है उसे हम पहले वो बात बताएंगे, वो चीज़ समझाएंगे टीचिंग के दौरान जो उसके लिए सिंपल हो। क्या? जो उसके लिए सिंपल हो, जो आसानी से वो समझ पाए। फिर उसको हम जटिलता की ओर ले जाएंगे, मतलब सामान्य से जटिल की ओर ले जाएंगे। सामान्य उसके लिए क्या है, जो कुछ भी वो अपने घर से लेकर आ रहा है। क्या? जो कुछ भी वो अपने घर से लेकर आ रहा है, जो कुछ उसे उसकी सराउंडिंग से मिली, जो कुछ उसे उसकी फैमिली से मिली है, उस चीज़ को हमें पहले रेस्पेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, क्या ए टू जेड से हमने वर्ड सिखाया, एक सिंपल, ये नोन टू अननोन की तरफ गया। बट अगर वही मैं बात करूं, क्या जो हमने वर्ड फॉर्मेशन सिखा दिया था बच्चे को, जो हमने वर्ड फॉर्मेशन सिखा दिया था, शब्द लिखना सिखा दिया था, अब मैं कहूँ इन वर्ड्स को यूज़ करके क्या बच्चा सेंटेंस बना सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या, वर्ड से सेंटेंस की तरफ ले जाना क्या कहलाता है, सेंटेंस की तरफ ले जाना क्या कहलाता है, आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहलाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहलाता है। जैसे इसने कहा कि मैं कहूँ कि आप क्या करते हो, वर्ड की हेल्प से सेंटेंस को बना सकते हो। उसने कहा हाँ मैं बना सकता हूँ। कैसे? लिखा कि एप्पल इज अ बेस्ट फ्रूट। क्या? एप्पल इज अ बेस्ट फ्रूट। जो एप्पल है वो बेस्ट फ्रूट है। इस जो हमने मैक्सिम ऑफ इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत देखा, क्या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सामान्य क्या था, बच्चे के लिए वर्ड था, वर्ड की हेल्प से उसने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, इसे क्या कहते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो अब मैं बात करता हूँ क्या, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैंने क्या कहा, ये एक बच्चा है, उस बच्चे को हमें इस थ्योरी को समझाना है, क्या इस टीचिंग अप्रोच को समझाना है। वो कैसे हम समझाएंगे, जो कंक्रीट है, क्या कंक्रीट कौन सा होता है, कंक्रीट मतलब जिसे हार्डवेयर कहते हो। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल है, क्या ये फ़ोन है आपका, जो भी XYZ आपका फ़ोन है, तो अपने फ़ोन को क्या कंक्रीट तौर पे देख सकते हो। बट मैं कहूँ लव, मैं कहूँ हेट, मैं कहूँ लव, मैं कहूँ हेट, मैं कहूँ क्या एंगर, मैं कहूँ एंगर, तो क्या इस बात को समझ सकते हो? नहीं। बट हमने क्या कोई ऐसा वीडियो, ऐसा कोई रील दिखाया बच्चे को जिसमें क्या लव इमोशंस को दिखाया गया। तो हमने क्या किया, कंक्रीट तौर पे उसको क्या दिखाया, एक रील दिखाई, और उस रील के हेल्प से हमने उसके अंदर लव के अब्स्ट्रैक्ट थॉट को जनरेट किया। इसे क्या कहते हैं, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। क्या? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जो हार्डवेयर फॉर्मेट में था, इसका बेस्ट एग्जांपल है
जो बच्चा है लाल टमाटर और लाल मिर्ची में डिफरेंस नहीं कर पाता। क्या लाल टमाटर और लाल मिर्ची में डिफरेंस नहीं कर पाता? लाल टमाटर देख के बच्चा छोटे छोटे पैरों से चला जाता है, और जाता है तो कई बार लाल रंग की वजह से कंफ्यूजन में आके मिर्ची की जगह टमाटर खा लेता है। क्या है ये कंक्रीट का बेस्ट एग्जाम्पल है। बट क्या उसके मन में फियर फैक्टर बैठ जाता है, जो रेड है वो सब तीखे हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट वो जिसको बच्चा फील कर सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की ओर बच्चे को ले जाते हैं। अब वही मैं बात करता हूँ इंडक्शन की। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन और डिडक्शन मेथड क्या होता है? इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। क्या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब पहले हम बता देंगे, पहले हम कोई एग्जाम्पल दे देंगे। क्या इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें कोई एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे आप कोई एग्जाम्पल सेट कर रखा है, मैंने कहा कि जो राम है राम इज अ गुड बॉय। हमने एग्जाम्पल दिया क्या, राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने बताया कि जो ये राम है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया, इसको सिंपल टू हम रूल की तरफ गए। क्या सिंपल टू रूल की तरफ गए, इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड। अगर मैं वही बात करूं डिडक्शन की, डिडक्शन में क्या होता है, हम सबसे पहले कहें नाउन इज द, मैंने नाउन की डिफिनेशन दे दी। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो नाउन है पर्सन, प्लेस और थिंग्स है। अब मैंने बताया कि जो राम है ना, वो राम जो है वो नाउन है, जो राम है वो नाउन है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में मैंने पहले राम के थ्रू नाउन को बताया, मतलब क्या, पहले हमने एग्जाम्पल दिया फिर मैंने रूल को बताया। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने बता दिया क्या, इंडक्शन मैंने पहले एग्जाम्पल दिया फिर मैंने रूल को बताया। मतलब इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं क्या, एग्जाम्पल टू रूल। इसको क्या कहते हैं, डिडक्शन को रूल टू एग्जाम्पल। जो मोस्ट साइंटिफिक होता है, क्या मोस्ट साइंटिफिक क्या होता है, वो क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल। मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ मैक्सिमम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, हम इंडक्शन या डिडक्शन मेथड को दोनों को ही मानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है कि इंडक्शन मेथड क्या, डिडक्शन मेथड क्या है। वहीं पे अगर मैं बात लास्ट मैक्सिमम ऑफ इंग्लिश टीचिंग की करूँ तो वो क्या है, वो है होल टू पार्ट्स। क्या, होल टू पार्ट्स। जो बच्चा है पहले उसके क्या होते हैं, उसके जो बड़े पार्ट्स में उसका कंट्रोल नहीं होता है। क्या, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, वो कोई भी आप सामान देते हो तो उसको क्या पूरे बॉडी से पकड़ने का कोशिश करता है। ये बच्चा किसी भी चीज़ को आप उसको कोई दोगे तो वो पूरे अपने हाथ से, अपने पूरी बॉडी से पकड़ने की कोशिश करता है। बट बाई पासिंग ऑफ टाइम उसके पार्ट्स पे कंट्रोल आ जाता है, उसके हाथों पे उसका कंट्रोल आ जाता है, उसके पैरों पे उसका कंट्रोल आ जाता है। तो कोई चीज़ आपसे देखो तो अब उसको अपने हाथ से वो पकड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, होल टू पार्ट। तो आज के अपने इस क्लास में हमने ये समझने की कोशिश की, क्या ये समझने की हमने कोशिश की कि क्या है आपका नोन टू अननोन, क्या है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्या है आपका कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, क्या है आपका इंडक्टिव टू डिडक्टिव, और क्या है आपका होल टू पार्ट। सो अगर मैं सिनॉप्सिस के बेसिस पे बात करना चाहूँ, होल टू पार्ट क्या होता है, अगर मैं अननोन टू अननोन की बात करूँ तो बच्चा जो जानता है उसके थ्रू अननोन की तरफ जाना नोन टू अननोन कहलाता है। दूसरे अगर मैं बात करूँ सिंपल टू कंक्रीट, क्या, जो बच्चा सिंपली जानता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सामान्य से जटिल की ओर बच्चे को ले जाना होता है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, क्या, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की, तो जो बच्चा देख पा रहा है उसके थ्रू बच्चा जो नहीं देख पा रहा है उसकी तरफ ले जाना कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर मैं इंडक्शन डिडक्शन की बात करूँ, इंडक्शन डिडक्शन में क्या होता है, अगर मैं इंडक्शन की बात करूँ तो एग्जाम्पल टू रूल, बट डिडक्शन में अगर बात करूँ रूल टू एग्जाम्पल। बट वहीं अगर मैं होल टू पार्ट्स की बात करता हूँ, तो होल टू पार्ट्स में क्या होता है, होल टू पार्ट्स में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, क्या, बच्चे की जो पूरी बॉडी है, पूरी जो उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी जो शारीरिकी है, उसमें क्या होता है, बच्चा पहले पूरी बॉडी से सामान को पकड़ने की कोशिश करता है, बाद में उसके फिंगर्स पे, उसके हैंड्स पे उसका कंट्रोल आता है। तो ये बात हमने समझी क्या, मैक्सिमम ऑफ इंग्लिश टीचिंग के अंतर्गत। अगर दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।